नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह सर। आज क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज्योमेट्री का पार्ट है, दैट इज ट्रायंगल्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल का डेफिनेशन, ट्रायंगल का टाइप्स और उसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी आपने छोटे क्लासेस में देख लिया होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, और साइड्स के बेस पे भी आपने देखे होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन, और एंगल्स के बेस पे आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सारी चीजें, इन सब चीजों का आपको नॉलेज हो चुका होगा। बाकी लाइंस एंड एंगल्स में भी कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में आप सबको बताया था। यहां पे जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल का डेफिनेशन हम नहीं जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन के बारे में आप सबको पता है कि कैसे हम ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली जैसे तीन अगर कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर दैट मीन्स कि एक पॉइंट पे नहीं, तीन अगर कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वो भी क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ही क्या करता है कि यूनिक ट्रायंगल को डिफाइन करता है। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो, उन तीनों को आप ज्वाइन करो तो ठीक है, जो एक रीजन मिलेगा वो एक ट्रायंगुलर रीजन मिलता है। बाकी ट्रायंगल के केस में आप सबको यह पता है कि तीन वर्टिसेस एंड थ्री उसके एजेस होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, आर्म, जिसको आप क्या कहते हो, साइड कहते हो। तो ये ट्रायंगल का तो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन यहां हम क्लास 9th में जो इस चैप्टर की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव हम कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करेंगे। दैट मीन्स कि कैसे कोई भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या वहां पे कंडीशंस इन्वॉल्व है। बाकी इसी के कंटिन्यूटी में जब क्लास आप 10th में जाएंगे तो वहां पे हमें सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। तो मान करके चलें कि 9th में आपको कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है और 10th में आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड यहां पे है कि एक तो कन्ग्रुएंट और एक है सिमिलर। तो सिमिलर की बात तो हम क्लास 10th में करेंगे। चलिए पहले 9th में हम कन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं। आप अपने कॉमन डे लाइफ में जरूर आपने देखा होगा, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, अगर आपके पास राइट नहीं है पैसे निकालने का तो आप अपने मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर सबसे आप बात कीजिएगा, तो जो उनका जो एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, जो उनका एटीएम कार्ड होगा, ठीक, आप देखिएगा यूजुअली सारे के सारे क्रेडिट्स कार्ड और एटीएम कार्ड के जो जो एटीएम के डेबिट कार्ड या चाहे क्रेडिट कार्ड हो, देखिएगा सबका करीब करीब साइज जो है एक ही के एक जैसा ही होता है। दैट मीन्स कि एक डेबिट कार्ड के ऊपर दूसरे डेबिट कार्ड को अगर आप रख दें तो मैक्सिमम केस में, अब तक खैर छोटे छोटे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी आने लगे हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो बिल्कुल सेम होते थे, साइज भी उनका सेम होता था और शेप भी उनका सेम होता था। दैट मीन्स कि दो वर्ड के ऊपर मैं यहां पे स्ट्रेस दे रहा हूं, एक तो शेप और एक साइज। तो शेप और साइज, जब फिगर, कोई भी फिगर जिसका अगर शेप और साइज सेम हो तो दोनों फिगर जो है वो कन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। जैसे चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देख करके बता रहा हूं। चलिए कुछ हमने नोट्स लिए हुए हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा, दिस इज 100 रुपीज का ये नोट्स है, पुराने नोट है, ठीक है, और यह भी क्या है, आपके पास 100 रुपीज का नोट्स है। देखिए दो नोट, दोनों नोट को हम करें तो एक बिल्कुल एक के ऊपर क्या कर सकते हैं, दोनों को हम फिक्स कर सकते हैं। अब आपको एक ही नोट दिख रहा होगा, अगर एक का साइज बड़ा होता तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखता। दैट मीन्स कि दोनों नोट का साइज बिल्कुल दिख गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर दोनों नोट के केस में दोनों नोट के शेप और साइज जो हैं दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों फिगर जो कहे जाएंगे वो क्या कहे जाएंगे, कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। चलिए इसके साथ एक और हम 200 रुपीज का नोट्स लेकर आते हैं। आप देखिए अब एक 200 का नोट है और एक आपके पास 100 रुपीज का नोट्स है, दोनों को आप देखेंगे तो बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि 100 रुपीज का जो नोट से चेक कीजिए, उसकी लेंथ जो है, लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है वो 200 रुपीज के नोट से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों नोट का शेप और साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों नोट कभी भी कन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। तो शेप और साइज का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। चलिए मैं दो किताबें लेकर के दिखाता हूं, ठीक है, एक हमारे पास ऐसी चौड़ी किताब है और एक छोटी किताब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो बुक हमारे पास है। तो आप देखिए क्या दोनों बुक का साइज एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है जी, ठीक है, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि एक बुक का साइज आप, ठीक है, बिगर साइज का है और सेकंड जो बुक है वो स्मॉलर साइज का है। दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फिटे नहीं हो सकते हैं, तो ये कहे जाएंगे कि ये दोनों जो बुक है वो कन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे का। लेकिन एक और बुक हमने ले लिया, बिल्कुल इसी के साइज का ले लिया, अब चेक कर लीजिए, अब आपको एक ही किताब दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब अगर हम इस दोनों बुक की बात हम करें, दैट मीन्स कि देखिए इसका बिल्कुल शेप एंड साइज जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बुक जो है वो क्या है, एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन्स कि दोनों कन्ग्रुएंट हैं।
अच्छा, अब एक और बुक ले लेते हैं हम। चलिए ठीक है, अब देखा एक छोटी सी किताब ले ली हमने और एक हमारे पास बड़ी किताब है। अब इस दोनों बुक को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए एक छोटी किताब जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी बुक के ऊपर फिट नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि दोनों बुक जो हैं वो कन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। अब चलिए देखिए, अगर दो बुक, अगर मान लीजिए जैसे अगर हमने एक के ऊपर अगर हमने सेकंड बुक ले लिया, चलिए एक के ऊपर अगर हमने सेकंड बुक ले लिया तो इस केस में आप देखिएगा, ठीक है, कि दोनों का बिल्कुल शेप और साइज बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो दोनों बुक जो है वो क्या कहे जाएंगे? कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। अब दोनों बुक जब कन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। दैट मीन्स कि अगर दो बुक अगर कन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स कि दो बुक अगर कन्ग्रुएंट हो गए, कोई भी दो शेप अगर कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तो हमने कॉमन से अपने कॉमन डे लाइफ में सारे केसेस ले लिए। अब देखिए दो सर्कल्स कैसे कन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं? दो सर्कल्स कन्ग्रुएंट तब कहे जाएंगे जब क्या हो? दोनों के रेडियाई सेम हो। दो स्क्वायर कैसे कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे? जब दोनों का साइड सेम हो। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर अगर शेप के फिगर हो, जैसे मैंने आपको बुक्स का बताया एग्जांपल देकर, कब कहे जाएंगे कन्ग्रुएंट? जब दोनों का लेंथ और ब्रेथ क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे जो फिगर हैं उनको हम कन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे? अब हमें इस चैप्टर में एक्सक्लूसिव जो पढ़ना है, एक्सक्लूसिव पढ़ना है हमें कि ठीक है कि कैसे कोई भी ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल्स कैसे कन्ग्रुएंट होंगे। तो दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हमारे पास कुछ उसके क्राइटेरिया होंगे, कुछ हमारे पास उसके कंडीशंस होंगे, और हर कंडीशंस को हम प्रूफ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उसी कंडीशन में हमारे पास सबसे एक पहला कंडीशन हमारे पास होगा एंगल साइड एंगल का कंडीशन है, एंगल एंगल साइड का कंडीशन है, साइड एंगल साइड का कंडीशन है, आरएचएस कंडीशन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, और साइड 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 का भी कंडीशन है। ये पांच इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं कह दूं कि दो, अगर मान लीजिए एक हमने स्क्वायर यहां बनाया, एक स्क्वायर यहां बनाया, और एक स्क्वायर मान लीजिए हमने ऐसा रखा, तो ऑब्वियसली जो छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर मान लीजिए ए बी सी डी है, और छोटा हमारे पास क्या है? ई एफ जी एच है। तो ई एफ जी एच के ऊपर कभी भी फिट नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ई ए के ऊपर फिट नहीं हो सकता, एफ बी के ऊपर नहीं हो सकता, एच डी के ऊपर नहीं हो सकता, और जी सी के ऊपर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि दोनों फिगर कन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। कन्ग्रुएंट के लिए हम पहले इक्वल्स टू लिखेंगे और ऊपर में फिर हम इस साइन का यूज करते हैं। तो यहां मतलब हो गया शेप एंड साइज इक्वल होने चाहिए। शेप और साइज क्या होने चाहिए? दोनों फिगर के इक्वल होने चाहिए, तो एक कन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक स्क्वायर हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का, और दूसरा स्क्वायर भी अगर हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का, तो देखिएगा इस केस में अगर आप ए बी सी डी लिखते हो और यहाँ पे अगर आप ई एफ जी एच लिखते हो, तो आप चेक करना बिल्कुल एच के ऊपर डी, जी के ऊपर सी, और ई के ऊपर ए, और एफ के ऊपर बी बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगा। तो इस केस में दोनों फिगर जो होंगे कन्ग्रुएंट होंगे, और यहाँ पे कन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो देखा आपने कि कैसे दो स्क्वायर एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि रैंडमली आपने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आपने सर्कल बना लिया, ठीक है, फिर आपने 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक और सर्कल बनाया, तो ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होगा। तो इस केस में दोनों जो हैं वो कन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर हम दो सर्कल बनाएं, अगर दो सर्कल्स ड्रॉ करें और दोनों का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर हो, तो जो ये साइज होगा वही साइज इसका भी होगा, और इस केस में दोनों सर्कल जो है वो कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे जब दोनों के क्या हो? रेडियाई सेम हो। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अब क्या क्या आपको इसमें प्रिकॉशन लेना है उस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए एक ट्रायंगल हमने मान लीजिए कि आपके पास ए बी सी ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ए बी सी लिखा, ठीक है, और एक हमने ट्रायंगल ऐसे कर दिया, इस तरीके से एक ट्रायंगल यहां बनाया, ठीक है, और यहां पे हमने पी लिख दिया, और यहां पे हमने क्यू लिखा, और यहां पे हमने आर लिखा, ठीक है। अब इसका मान लीजिए 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये 3 4 5 हमने इसके साइड्स ले लिए ट्रायंगल के, और यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे 4 ले लिया। अब ये देखना है हमें भाई कि एक पहले ट्रायंगल एबीसी का एक साइड तो 3 सेंटीमीटर है,
दूसरे का जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका एक साइड 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स की साइड्स तो पता चल गया कि जो पहले ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स है वही साइड्स दूसरे ट्रायंगल का भी है। ये तो पता चल गया कि साइड्स दोनों के सेम आ रहे हैं। तो साइड्स जब सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कंडीशन अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ट्रायंगल एबीसी, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ए लिखना आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल का, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि जिस साइड के ऊपर जो साइड बिल्कुल फिक्स हो जाए, जैसे देखिए यहां पे 3 है तो इस ट्रायंगल को जब आप घुमा करके रखोगे तो 3 यहां पर ए के जगह पे जो है वो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। ए के जगह पे क्यू आ जाएगा, ऐसे घुमाया तो क्यू आ गया, और बी के जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा, और सी के जगह पे जो है, ठीक है, पी आर। यहां पे इसको कीजिए आप पी आर ऐसे, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखिए 4 वाला पार्ट आपके पास यहां जाएगा, ठीक है, और 3 वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, यहां आ गया, और 5 वाला पार्ट जो है आपके पास यहां जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट यहां पे आ गया, दैट मीन्स कि यहां पे क्यू हो गया, यहां पे आर हो गया, ठीक है, क्यू आर, हाँ नहीं देखिए आर यहां पे जाएगा, देखिए हो रहा ना कंफ्यूजन यहां पे, इसको उठा करके आप ऐसे रख दो तो देखो ए के जगह पे आर चला जाएगा। देखो आप फिगर को जरा ध्यान से देखिए, यहां पे यही समझने, यहां पे मेन समझने वाली बात यही है। आप इस फिगर को उठा करके बिल्कुल उल्टा पलट करके ऐसे कर दो तो ए के जगह पे आर चला जाएगा, ए के साथ आपके पास आर आ जाएगा, और यहां पे जो है इस बी के पार्ट पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू आ जाएगा, और यहां पे जो है सी के जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, सी के जगह पे पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल एबीसी जो होगा, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जो होगा वो आर क्यू पी होगा, ट्रायंगल आर क्यू पी होगा, ना कि ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। अब हम कैसे समझेंगे, देखिए जब दोनों ट्रायंगल का अगर यह नेमिंग अगर आप सही लिखते हो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चेक करना, जो ए बी होगा वही आर क्यू होगा, चेक करो। इसका जो पहला दो पार्ट है, 2 लेटर है, दूसरे के पहले 2 लेटर के बराबर आना चाहिए। तो इसका देखिए ए बी का जो पार्ट है 3 सेंटीमीटर, चेक करो आर क्यू भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चलिए लास्ट का 2 पार्ट इसका क्या है, बी सी, तो वही क्यू पी आना चाहिए। तो बी सी हमारे पास 5 है और क्यू पी भी चेक कर लो हमारे पास क्या है, 5 है। तो बी सी क्यू पी के बराबर। अब क्या बच गया, एक्सट्रीम 2, दोनों कोने वाले, मतलब AC जो है वो RP के बराबर होना चाहिए। चेक कीजिए AC जो है वो RP के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स कि दोनों 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट जो मैकेनिज्म होगा इस ट्रायंगल को लिखने का, वो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो ट्रायंगल किसके, RQP के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस दोनों कंडीशन को जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि ट्रायंगल ABC, अगर आपके पास ABC और फिर ट्रायंगल आपके पास क्या बचा, आर क्यू पी, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और उस पार्ट को हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दैट मीन्स कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए एंगल ए जो है वो आपके पास आर के बराबर होगा, बी जो है वो आपके एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे बी जो है क्यू के बराबर, बी जो होगा बिल्कुल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो किसके बराबर, पी के बराबर होगा। तो यह कंडीशन जरूर याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, CPCT, दैट मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यह साइड के केस में भी हो सकता है, दैट मीन्स की ए बी जो है वो किसके, ए बी जो है वो आर क्यूब, उसके बाद बी सी जो है वो हम क्या लिखेंगे, BC को हम क्या लिखेंगे, QP लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC जो है उस वो किसके, वो कहाँ पे, RP हो जाएगा। इस साइड्स के केस में भी और ये क्या है, एंगल के केस में भी। तो ये देखा आपने कि कैसे भी दो फिगर कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या क्या उनके कंडीशन से, कौन कौन से क्राइटेरिया, जो आगे अपने हम सारे कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 4 कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे, और जितनी भी हमारे पास एग्जाम्स एंड थ्योरम्स है सबको करीब करीब हम प्रूव करके आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में केवल आपको समझना है कि ट्रायंगल क्या है, क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है, और कैसे 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसको एग्जैक्टली हम लेटर के अकॉर्डिंगली कैसे
सही तरीके से लिखेंगे। सीपीसीटी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कैसे हम देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी दैट मींस कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे इक्वल होंगे। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट 1 और सारे के सारे कंडीशंस को प्रूव कर करके बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स के बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद हम कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दैट मींस कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर इस ट्रायंगल के ऊपर आई होप कि आपका बहुत स्ट्रांगली कमांड हो जाएगा और आने वाले हर पेपर में आप पूरे के पूरे मार्क्स आप स्कोर करने में सक्सेसफुल होंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.